Students of second year, good morning all of you. हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गर्ल्स, टॉपिक है आपका पूर्व प्राथमिक देखभाल में शिक्षा का महत्व. देखिए, पूर्व प्राथमिक देखभाल में शिक्षा का महत्व जैसे कि पहले भी पढ़ा आपने ECCA प्रोग्राम, तो उसमें जो है शिक्षा का क्या महत्व है. पूर्व प्राथमिक देखभाल में जैसे कि पूर्व बाल्यकाल में जो दी जाने वाली शिक्षा है उसका क्या महत्व है. जैसे कि एक जिस प्रकार छोटे छोटे पौधों को भली भांति पुष्पित एवं पल्लवित होने के लिए नर्सरी में लाया जाता है, ठीक उसी प्रकार और माली जो है उनको आवश्यकता अनुसार खाद, पानी, प्रकाश, हवा आदि प्रदान करता है, जिससे उनकी नींव अच्छी हो सके और वो बढ़कर बड़ी बड़ी शाखाओं और पत्तियों से समाज को आराम पहुँचाएँ. ठीक उसी प्रकार से नर्सरी स्कूल शिक्षा है कि उसी प्रकार शिशु माला शाला में भी बालकों को जो है ऐसी नींव बनाई जाती है जिससे वे आगे जाकर अपने अंदर छिपी हुई शक्ति का विकास कर सकें. जो फ्रोबेल ने पूर्व विद्यालय शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करने के लिए उसे किंडरगार्टन नाम दिया, जिसमें शिक्षक रूपी माली बालक रूपी पौधे को शिक्षा रूपी उद्यान में सींचकर उसका सर्वांगीण विकास करता है. आज सारे संसार में विशेषकर विकासशील देशों में पूर्व बाल्य अवस्था शिक्षा व देखभाल के महत्व को समझा जा रहा है और इसको महत्वपूर्ण दृष्टि से देखना उचित होगा. देखिए, सबसे पहले गर्ल्स बात करते हैं व्यक्तिगत दृष्टि से कि एक व्यक्तिगत दृष्टि से इसका क्या महत्व है. बाल मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि 0 से 6 वर्ष में शिशु के विकास की गति तीव्रतम होती है, यानी कि शैशवावस्था से लेकर पूर्व बाल्यावस्था तक जो शिशु के विकास की गति है वो अत्यधिक तीव्र होती है और इस आयु में विकासोन्मुख क्रियाओं तथा समृद्ध वातावरण के माध्यम से हम शिशु का संतुलित और सर्वांगीण विकास भी सुनिश्चित कर सकते हैं. सामान्य बच्चे तो इससे लाभान्वित होते ही हैं, साथ ही जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए बालक हैं उनके विकास को भी इस प्रकार के क्रियाकलाप से गति प्रदान की जाती है. इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को भावी शिक्षा के लिए तैयार किया जा सकता है. इससे बच्चों की उपलब्धि पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और साथ ही विद्यालयों की जो धारण क्षमता, यानी कि जो बच्चों का एनरोलमेंट है, बच्चों की जो संख्या है वहाँ पर उसमें बढ़ाई जा सकती है. साथ ही बच्चों के लिए जो उसके सर्वांगीण विकास में कुछ अवरोधक तत्व होते हैं उसका भी निवारण उसमें संभव हो सकता है. देखिए, 0 से 6 वर्ष के पूर्व बाल्यकाल में को हम संस्कार काल भी कहते हैं. क्यों कहते हैं संस्कार काल गर्ल्स? इससे पहले हमने बताया था मैंने आपको कि बच्चों को जो नर्सरी स्कूल में पूर्व शालाओं में बहुत से व्यवहारों के माध्यम से उनको अनुकरण के द्वारा अनुभवों के माध्यम से उनको ऐसी ऐसी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं जिससे उनको वो अच्छे संस्कार ग्रहण करते हैं. जैसे कि बच्चों को मैंने बताया था आपको कि शिशु गीत मालाओं द्वारा, कहानियों द्वारा, कविताओं के माध्यम से उनको पढ़ाया जाता है. साथ ही उन कविताओं का, उन कहानियों का कुछ ना कुछ अपने में एक आदर्श होता है. एक उनकी जो शिक्षा होती है वो बच्चों के मन पर कोई छाप छोड़ देती है. कोई बच्चों को कहानी बताते हैं जिससे हमें क्या सबक मिलता है, उसका क्या फल मिलता है. तो ऐसे में बच्चा समझता है कि हमें मॉरल वैल्यूज़ को, किन नैतिक मूल्यों को हमें धारण करना है और किन का हमें त्याग करना है. कौन सी ऐसे आदर्श और मूल्य हैं जिन्हें हम अपने जीवन में ग्रहण कर एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं, एक सभ्य नागरिक बन सकते हैं. कौन से ऐसे संस्कार हैं जिनको हम त्याग जिनका हम ग्रहण कर एक अपने व्यक्तित्व को कम कर सकते हैं. तो पूर्व बाल्यकाल अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसे संस्कार, यानी कि बच्चे के मन पर छाप छोड़ देने वाले जो आदर्श होते हैं, जो मूल्य होते हैं, जो व्यवहार होते हैं, वो काफ़ी हद तक इस काल में ही बच्चे एक्सेप्ट करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं और बच्चों के मन को चेंज भी किया जा सकता है. वो कैसे? व्यवहार द्वारा, वातावरण द्वारा, अनुभवों के द्वारा और ECCE के माध्यम से बच्चों में उचित मूल्य, जैसे कि ECCE बच्चों में कई बार आपको बता चुकी हूँ, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के माध्यम से बच्चों में उचित मूल्य, संस्कार और आदतों का बीजारोपण भी किया जा सकता है. अर्थात इस कार्यक्रम के द्वारा शिशु के सर्वांगीण विकास के कठिन लक्ष्य को प्राप्त भी किया जा सकता है.
क्योंकि देखिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम के बारे में हमने पहले भी कई टॉपिक पढ़े, जैसे कि इसका महत्व क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका क्षेत्र क्या है। तो क्षेत्र की अगर बात करें तो 0 से 3 वर्ष और फिर देन 3 से 6 वर्ष इसका क्षेत्र होता है, जिसमें बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उनका देखभाल, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और साथ ही जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर बच्चे के जन्म होने तक का उसका ध्यान रखना, गर्भवती महिलाओं को के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनको अच्छी दवाइयाँ, टीकाकरण, उनके अच्छे पोषण आहार के से संबंधित उनको सलाह देना, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ECCE एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से बच्चों में उचित मूल्य, संस्कार और आदतों का बीजारोपण किया जा सकता है। क्योंकि देखिए कुछ भी बच्चों के अंदर नींव डालने के लिए जो ये समय होता है, टाइम, जो आयु का जो काल होता है वो 0 से 6 वर्ष ही होता है, यानी कि पूर्व बाल्यकाल होता है। तो इस कार्यक्रम के द्वारा शिशु का सर्वांगीण विकास, यानी कि उसका हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास, यानी कि इसको जो विकास के सभी क्षेत्र हैं उसमें विकास अच्छे से हो सके, शारीरिक विकास अच्छा हो सके, उसका मानसिक विकास अच्छा हो सके, उसका बौद्धिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास, उसका क्रियात्मक विकास अच्छा हो सके, ताकि जो आने वाले जो समय है उसमें वो अपने कठिन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, उन कठिन लक्ष्यों को फेस कर सके, उन कठिन लक्ष्यों के साथ समायोजन कर सके, जो उसके जीवन के जो लक्ष्य होते हैं जिनको प्राप्त करना थोड़ा कठिन होता है, वो उनको आसानी से प्राप्त कर सके। क्योंकि देखिए जब बच्चा जो है इस तरह के माहौल में, जो नर्सरी पूर्व बालशाला में उसको मिलता है, तो अगर इस तरह के व्यवहार में बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है, अनेक कार्यों को सीखता है, क्रियात्मक कौशल सीखता है, तो ऐसे में बच्चे का जो आगे चलकर आने वाले जो टास्क होते हैं हर अवस्थाओं में, तो वो उसके लिए फेस करने आसान हो जाते हैं। जैसे कि आपको अगर याद हो गर्ल्स, मैंने क्रियात्मक कौशलों में बताया था कि बच्चों को बहुत से एथलेटिक्स कौशल इसके अंतर्गत सिखाए जाते हैं। ECCE के द्वारा बच्चों को बहुत सारे एथलेटिक्स कौशल, अब एथलेटिक्स कौशल क्या होते हैं? कूदना है, भागना है, दौड़ना है, कोई सामान को फेंकना है। तो ये जो चीज़ें हैं एथलेटिक्स कौशल, बच्चा कोई जवान होकर या किशोरावस्था में तो सीखेगा नहीं, तो वो पूर्व बाल्यकाल में जब एथलेटिक्स कौशल उसको सिखाए जाएंगे तो वो उसको कब हेल्प करेंगे? वो उसको आगे चलकर किशोरावस्था में उसको हेल्प करेंगे, किसी भी खेल कूद की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उसको सहायक होंगे। तो ऐसे ही यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो सर्वांगीण विकास हो सके बच्चे का, जो बच्चा इस काल में, इस अवस्था में सीख लेता है, वो सीखा हुआ, वो समझा हुआ उसके आगे चलकर और अन्य अवस्थाओं में उसके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में काम आता है। क्लियर हुआ गर्ल्स? तो ECCE कार्यक्रम को पिछड़े वर्ग के लोगों के द्वार पर पहुंचाना भी हमारा नैतिक दायित्व होता है। देखिए पिछड़े वर्ग के लोगों के द्वार पर, यानी कि घर घर जाकर बताया जाए, इसके लिए अवेयर किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि अपने बच्चों को स्कूल भेजो, ठीक है, अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल भेजो। देखिए आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे इस तरह की वो है, अगर हम कहीं ग्रामीण इलाकों में चले जाएं कि वहाँ पर जो है माता तो पिता जो है परिवार के सदस्य अपने छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा प्राप्त ग्रहण कराने के लिए अवेयर नहीं है। काफ़ी हद तक अभी वैसे तो जागरूकता आई है, अवेयरनेस आई है बच्चों को शिक्षा देने के लिए कि माता पिता चाहते हैं कि हमारे बालक शिक्षित हो, और सबसे मेन बात है बालिकाओं के लिए कि माता पिता जो हैं वो बालिकाओं के लिए अवेयर हो रहे हैं कि उनको शिक्षा दी जाए, उनको वो शिक्षा प्राप्त करें, ताकि उनका आने वाला जो कठिन समय, अगर कोई उनके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, कुछ कठिन दौर होता है, तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। तो एक ECCE कार्यक्रम का ये भी एक मुख्य लक्ष्य है, दायित्व भी है कि वो घर घर जाकर लोगों को अवेयर करें कि बच्चों को शिक्षा के लिए पूर्व शालाओं में भेजा जाए। क्योंकि कभी अक्सर देखा गया है कि कुछ इसकी जिम्मेदार फीस भी होती है, आर्थिक स्थिति भी होती है कि जो माता पिता हैं वो जिन निजी कंपनियां होती हैं, स्वैच्छिक संस्थाएं होती हैं कि जो जैसे कि कहते थे ना प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल। अब गवर्नमेंट स्कूल में तो जो फ़ीस होगी वो अब भी ऐसी होगी 50 रुपये महीना, ठीक है ना, और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें जो फ़ीस आप देख रहे हैं जैसे कि सारे पब्लिक स्कूल हैं
उनमें फ़ीस है 2000 2,500 रुपये महीना। तो ऐसे में बच्चों के स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित नर्सरी स्कूल नहीं भेज सकते, क्योंकि जब वहाँ पर फ़ीस कम होगी तो जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं वो अपने बच्चों को कैसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज सकते हैं। तो इस दृष्टि से भी ECCE कार्यक्रम का अत्यधिक महत्व है कि उसमें बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक दोष अथवा उसमें निहित प्रतिभाओं का भी शीघ्र पता चल जाता है, और साथ ही उनके माता पिता को उनके घर में जाकर अवेयर बताया जाता है कि आप अपने बच्चों को नर्सरी स्कूल में भेजिए, शालाओं में भेजिए पढ़ने के लिए, वहाँ पर इतना उनका जो है फ़ीस नहीं है। साथ ही ECCE कार्यक्रम में बच्चों के शारीरिक और मानसिक दोष तथा उसमें निहित प्रतिभाओं का भी शीघ्र पता लग जाता है। देखिए, जब बच्चों की गतिविधियों से, व्यवहारों से जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो बालकों की पता लगा लेती हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं कि कौन से बच्चे के अंदर क्या शारीरिक दोष है, क्या मानसिक दोष है, तो उसको काफ़ी हद तक दूर करने का भी प्रयास किया जाता है। उनको कई तरह के व्यवहार कुशलता सिखाकर, व्यवहारिक कार्य द्वारा, तो उनको काफ़ी हद तक शारीरिक और मानसिक दोषों को आगे मोटिवेट करके उनको दूर किया जा सकता है, और उनके उपचार और उत्प्रेरण को भी उचित व्यवस्था की जा सकती है। छोटे बच्चों को के जो शिशु केंद्रों में जाने से क्या होगा कि बालिका शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिएगा, अभी मैंने पहले आपको बताया था कि जब छोटे बच्चे जब शिशु केंद्रों में जाएंगे तो ऐसे में बालिका वर्ग भी उसमें शिशुशालाओं में भेजा जाएगा, क्योंकि उन्हें शिशुओं की देखभाल के दायित्वों से मुक्ति मिल जाती है। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, अब इसका आप क्या मतलब समझ रहे हो कि जो बालिका होती हैं, जैसे कि कोई घर में परिवार में लड़की है, ठीक है, और उसके घर में एक कोई छोटा बालक है, तो उसकी परवरिश, उसको संभालने के लिए उसको घर में ही रखा जाता है, घर के काम के लिए उसको रखा जाता है कि घर का काम करेगी, बच्चों को संभालेगी। तो जब छोटे बच्चों को शिशुशालाओं में भेजा जाएगा तो ऐसे में क्या होगा, बालिकाएं भी जब फ्री हो जाएंगी घर से, उसे किसी की देखरेख नहीं करनी पड़ेगी, तो वो भी शिक्षा के लिए स्कूल जाएंगी। तो इससे क्या होगा, बालिका शिक्षा को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि छोटा भाई है, 1.5-2 साल का है, तो उसको ड्यूटी लगा दी जाती है कि भाई तुम अपने भाई को संभालो, स्कूल जाके क्या करोगी, घर का परिवार का काम करो। तो ऐसे में क्या होता है कि जब छोटे बच्चे जाएँ वहाँ, छोटे बच्चे जो हैं जब उनकी देखभाल के लिए शिशु केंद्र होंगे, तो ऐसे में बालिकाएं जो हैं वो जिम्मेदारियों से फ्री हो जाएंगी और वो भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल जाएंगी और दायित्वों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो आई होप गर्ल्स आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।